नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बनारस की पहचान होती है माँ गंगा से, बनारस की पहचान होती है काशी विश्वनाथ से, महादेव से। लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों को पिछले काफ़ी समय से ये शिकायत थी कि जो काशी विश्वनाथ हैं, जो असली काशी विश्वनाथ हैं, उनको उनके दर्शन नहीं होते हैं। उनका मानना था कि जो काशी विश्वनाथ हैं वो ज्ञानवापी जो मस्जिद बन गई है उसमें हैं, जो स्वयंभू महादेव हैं। तो इसको लेके कई सारी मुकदमेबाजी याचिकाएं डाली गई थी कोर्ट में, और आज आप देख रहे होंगे कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका मुकदमा बनारस के जिला न्यायालय में चल रहा है और कई सारी याचिका उसमें डाली गई हैं। तो ऐसी ही एक याचिका डालने वाले हैं हरिहर पांडे जी, जिन्होंने ये याचिका डाली है कि वो मस्जिद नहीं है, वो हमारा मंदिर है, पूरे मंदिर पे ही इनका दावा है। आज हम इनसे इसी विषय पर बात करेंगे जो ज्ञानवापी प्रकरण अभी चल रहा है। सर ये बताइए, जो ज्ञानवापी प्रकरण अभी चल रहा है, तो जो महिलाओं ने ये याचिका डाली कि हमें श्रृंगार गौरी का पूजा करने का ये दिया जाए, लेकिन अब जो जांच हो रही है तो पूरा यही हो रहा है कि अब मंदिर मस्जिद एक ही बार में निश्चय हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि जो भी सर्वे हुआ है, जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, उसको सार्वजनिक ना किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? संक्षेप में पहले मैं माँ गंगा के प्रार्थना कर लूँ, जिसमें भगवान शिव का भी है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचाम गोचरमनेक गुण स्वरूपम बागीश विष्णुसुर सेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण्य कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम लोग माँ गंगा के आंचल में बैठे हैं, हम लोग माँ गंगा के शरण में, बाबा विश्वनाथ के शरण में बैठे हैं। यहाँ पर यह काशी नगरी के बारे में कहा जाता है कि आपदा प्रबंधन करने वाले भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी हुई है। इस काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के भक्त के अलावा मलेच्छ कहाँ से आ गए? इन मलेच्छों का कोई जगह नहीं है काशी में। रह रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बड़े मज़े की बात आपको बतावें कि बड़े भाई छोटे भाई का स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं। ये लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और सारे के सारे मुसलमान इस बात को जानते हैं कि औरंगजेब तानाशाही के चलते हमारे मंदिर को तोड़ करके ऊपर मस्जिद नुमा गुंबद खड़ा कर दिया। ये सारे मुसलमान इस बात को जानते हैं। तो जानते हुए भी क्यों हट करके बैठे हैं? दे दें हिंदुओं को मंदिर, और हिंदू उस मंदिर को मंदिर का सही स्वरूप दे करके अपने आस्था का निर्वहन करें। वो तो कह रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है, कोर्ट कह रहा है कि कल ही 30 तारीख को पब्लिक कर देंगे, मतलब जो भी पक्ष है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, उसको दे देंगे कि देखे कि सर्वे में क्या है वीडियो में। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको आप ऐसा कीजिए कि पब्लिक में न जाए, आम जनता ना देखे। तो आम जनता देखने से क्या हो जाएगा? वो जानते हैं कि कपड़े के नीचे हम नंगे हैं, वो जानते हैं कि पोल पट्टा खुल चुका है, सर्वे भी हो चुका है। इसी तरह से सन 2018 में जब माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि इस मंदिर और मस्जिद विवाद को ख़त्म करने के लिए एएसआई जांच करा लिया जाए, पुरातत्व विभाग से इसका जांच करा लिया जाए, उस आदेश के खिलाफ भी ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए। इनका तो एक सिद्धांत है, चित भी मेरा हो पट भी मेरा हो। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, बड़े भाई छोटे भाई की बात करेंगे, लेकिन पीठ में चाकू भोंकने का हमेशा इनका सिद्धांत बना रहता है। और सर्वे रिपोर्ट
सर्वे रिपोर्ट जग जाहिर है, वह सर्वे रिपोर्ट ओपन हो ना हो, अगर कोई हिंदू है तो वह जानता है कि मंदिर में भगवान स्वयंभू लिंग स्थापित नहीं, बल्कि मानव निर्मित नहीं, बल्कि स्वयंभू हैं। वो पृथ्वी लोक से आए हुए हैं। वह लिंग आज भी उस मंदिर के अंदर है, और जिस दिन सारे प्रतिबंध हट जाएंगे, भगवान सामने बैठे दिखाई देंगे। आप कह रहे हैं कि स्वयंभू भगवान जो है मंदिर में है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो क्या वही असली शिवलिंग है कि अभी कोई स्वयंभू और है दूसरा? मैं आपको संक्षेप में बता दूं, काशी के कंकड़ सब शंकर समान हैं। कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जिसमें 2, 4, 10, 20, 50 बड़े छोटे मझले टाइप के शिवलिंग न रखे हों। उसके पीछे कारण है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोग मन्नत मानते थे कि भगवान ये मेरे ऊपर कृपा हो गया, ये मेरा मन्नत पूरा हो गया तो मैं आपके मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करूंगा। इसलिए समूचे भारत में कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जिस शिव मंदिर में छोटे बड़े मझोले टाइप के शिवलिंग की स्थापना न हुई हो। जो वजूखाने में शिवलिंग मिला है वह शिवलिंग ही है, और वह पूजनीय है, आदरणीय है, और वह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह हमारा एक अंग है। आप कह रहे हैं कि जो वजूखाने में शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग तहखाने में है। जी, मैं आपको बताया कि कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जिसमें अनेकों शिवलिंग न हो। नर्मदेश्वर का भी मिलता है, मतलब कि कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जिसमें 10, 20, 50 शिवलिंग की स्थापना न हुई हो। उसी तरह से जो लिंग मिला हुआ है उस लिंग की भी स्थापना हुई, वह भी शिवलिंग है, वह भी हमारे धर्म के अनुसार मान्य है, पूजनीय है, आदरणीय है। अच्छा, कई लोग यह भी कहते हैं कि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, फिर उसने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई, तो शिवलिंग को क्यों छोड़ दिया? शिवलिंग को नहीं ले गया या तोड़ा नहीं? देखिए, तोड़ने की बहुत कोशिश किया। एक तो जिस शिवलिंग को ढूंढना चाहता था, जिस शिवलिंग को उठाना चाहता था, वह शिवलिंग तो औरंगजेब क्या, औरंगजेब के अब्बा की भी औकात नहीं थी कि उठा सकते थे। वो स्वयंभू लिंग है, धरती से स्वयं स्फुरित है, वो मानव निर्मित नहीं है। वह शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है, वह प्रकृति प्रदत्त शिवलिंग है। ऐसी दशा में औरंगजेब कुछ कर नहीं सकता था। जितना लूटते बना उतना लूटा, जितना हमारे देवताओं का अपमान करते बना उतना किया, करके चला गया। अंततोगत्वा उसने खुद ही इतने पाप से ग्रसित हो गया कि अपने बाप को बंधक बनाया, जेल भेजा, अपने भाई की हत्या करवाया। हत्या ही नहीं कराया बल्कि हत्या करने के बाद ऊंट पर लाद कर उसको घुमाया। तो वो तो पातकी था, वो तो पापी था, राक्षस था। उसने अपने राक्षसपन का परिचय दिया देश में। तो जो कहते हैं कि औरंगजेब के आक्रमण पे जो वहाँ के ब्राह्मण थे, पंडा समाज लोग था, उसने शिवलिंग को कुएं में डाल दिया था, ये कितनी सत्य बात है? देखिए, मैं आज आपको बता दूँ, उस शिवलिंग को कोई निकाल नहीं सकता था। वो पहाड़ है नीचे, पूरा ऊपर निकला नहीं, वह धरती से स्फुरित है, वह प्राकृतिक शिवलिंग है। वो मतलब बहुत उसके बहुत गहराई में होगा। अब हम तो उसका नाप किए नहीं हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में स्वयंभू लिंग के बारे में शिव स्कंद पुराण आदि 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 धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, तो वह स्वयं स्फुरित हुआ है, वह मानव निर्मित नहीं है। वो ये भी बात सही है, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। लोग बताते हैं कि शिवलिंग के शिव के श्रृंगार में जो मुकुट बना था, वो मुकुट गोलकुंडा के राजा महाराजा ने बनवाया था। उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, और उस पुजारी ने भगवान के सुरक्षा में कुछ नहीं पाया तो उस मुकुट को ही उसी ज्ञानवापी कुंड के अंदर उसने फेंक दिया, जिसका
औरंगजेब ने हत्या करवा दिया, वो पुजारी मार दिया गया था। मैं आज आपको संक्षेप में बता दूं कि 14,000 शिवलिंग पर हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया। कौन जिसको मौका मिला वह हमारे मंदिर पर अटैक किया और 14,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। 14,000 हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दिया है केवल उस मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। उसमें इन लोगों का कोई हक नहीं है। ये भाईचारे का नारा देते हैं, ये छोटे भाई बड़े भाई का नारा देते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। अगर इतना ही एकता इनके अंदर जागृत हुई है तो क्यों नहीं हमारा मंदिर खाली कर देते हैं। और सारे मुसलमान इस बात को जानते हैं कि मंदिर पर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है, तो जानते हुए झूठ को क्यों सचराने की कोशिश कर रहे हैं। जब जानते हैं कि ऐसा हुआ है तो सौंप दे हिंदुओं को, मैं देखूं कि इनका हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ तक सफल होता है। ये इनका नारा, इनका स्लोगन हिंदू भाई, जैसे उस ओवैसी हैं या कल एक मदनी हगनी कौन थे नहीं जानते, वो कैसा बदतमीज आदमी है, उम्र दराज आदमी है लेकिन बदतमीजी उसके दिल दिमाग में कूट कूट कर भरा हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इनके अंदर इंसानियत है, इस्लाम को सच्चे मानने वाले हैं, तो ये ज्ञानवापी मंदिर से और मथुरा भगवान कृष्ण जन्मभूमि से अपना हक हटा लें। अगर ये शांति चाहते हैं तो मथुरा भगवान कृष्ण जन्मभूमि से और काशी के बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर से अपना हक हटा लें। तब तो मैं समझूंगा कि राष्ट्रवादी हैं, तब मैं समझूंगा कि इस्लामवादी हैं। और वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि ये औरंगजेबवादी हैं, औरंगजेबी हैं, ये सब अपराधी हैं और अपराध को संरक्षण देते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, जो भी हुआ, इस्लाम को मानने ही वाले तो उसमें हैं। इस्लामियत का प्रचार प्रसार करने ही वाले तो आतंक फैला रहे हैं। क्यों नहीं अपने आप को सुधार लेते हैं? क्यों इनके अंदर मानवता नहीं आती है? क्यों इनके अंदर कट्टरता भरी हुई है? ये कट्टरता त्यागें, काशी ज्ञानवापी और मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को छोड़ दें, हक हटा लें अपना, मत जिद करें। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मथुरा भी लूँगा, काशी भी लूँगा, और वक्त आने पर मैं दिल्ली में भी वो कुतुब मीनार जो है उस पर भी मैं अपना हक जताऊँगा। जहाँ जहाँ ये रोड़ा बनेंगे वहाँ वहाँ मैं जताऊँगा। इसलिए मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि नाजायज़ हक मत मांगो, नाजायज़ किसी के अधिकार मत छीनने की कोशिश करो। जहाँ तुम्हारा मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ो, जहाँ तुम्हारा मज़ार है वहाँ पर जाकर मन्नत मानो, वहीं पर इबादत करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और तुम मंदिर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें उसके मुआवजे, आज भी मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। मुआवजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे ज्ञानवापी को, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को छोड़ दो और जो कहो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जिद का परित्याग करो। ज्ञानवापी तुम्हें लेने नहीं दूंगा, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तुम्हें लेने नहीं दूंगा। देवबंद में जो इनका सम्मेलन हुआ, कल हुआ, आज भी हो रहा है, तो मदनी वहाँ पे कह रहा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो इस्लामोफोबिया है। मतलब ऐसा है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जा मति सा गति। दिन रात तो इनका दिमाग आतंक में रहता है, दिन रात तो इनका दिमाग मुस्लिम मजहब को थोपने में लगा रहता है। ये मैं आज आपको बताऊं कि इनका एक ही मिशन है कि हमारे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, हिंदुत्व समाप्त हो जाए, बौद्धिस्ट समाप्त हो जाए, जैनी समाप्त हो जाए, यहूदी समाप्त हो जाए, केवल इस्लाम हो।
तो ये हिंदुस्तान में नहीं होने पाएगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही रहेगा और हिंदू ही राज करेगा। अब औरंगजेबियों का ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो ये बताइए कि अभी ये गजवाए हिंद का नारा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई गजवाए हिंद? ब्लडी है क्या ये चीज़? ये गजवाए हिंद का नारा देते हैं। गजवाए हिंद है क्या? ये केवल मुस्लिम राष्ट्र बनाने की इनकी पैतरेबाजी है, भूमिका है, इनकी नापाक हरकत है। ये तो कह रहे कि मुस्लिम जो है अब शांत नहीं रहेगा, हर ज़िले में 2-2 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे। मदनी भी कल यही कह रहे हैं कि दबाव बनाए, मतलब इकट्ठा होंगे, दबाव बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का सभी लोग जुट के PFI नहीं, सावन से भादों दूबर नहीं होता है। अगर हर ज़िले में 2-2 लाख मुसलमान दबाव बनाने के लिए आएंगे तो मैं इनके ऊपर 8-8 लाख हिंदुओं का दबाव बनाने का क्रियाकलाप करूंगा। इनको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो इनके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए सरकार पुलिस फोर्स हटा ले तो मैं हिंदुओं का सफाया कर दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि 10 मिनट के लिए फोर्स हट जाए, मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को नज़र नहीं आने दूंगा। इसके लिए मुझे मेरे ऊपर जो भी ये धाराएँ लगें, जो भी कानूनी कार्रवाई हो, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़्यादा भी कह रहे हैं कि वो पत्थर है, मुसलमान भी नहीं रहे, करे पत्थर रख दिया है, झंडा लगा दिया है। देखिए, जिसकी लूट गई लोई उसका क्या करेगा कोई। अखिलेश यादव की हैसियत कैफियत समाप्त, उनके बाप का समाप्त हो गया, उनका भी समाप्त होना है। मैं आपको एक शब्द सुनाया ना कि पाप बोलता है, पाप डोलता है, लेकिन पाप दिखाई नहीं देता है। अखिलेश का पाप अखिलेश के सर पर चढ़कर बोल रहा है, अब वो देखे ना देखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।